योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। यह 21 जून 2014 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सम्मेलन में अपने भाषण में योग की उपादेयता बताई थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। हर हर महादेव लाइव फैक्ट के सेगमेंट में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। योग का अर्थ है जोड़ना या जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना, पूरी तरह से एक हो जाना। और योग हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग, अभिन्न हिस्सा है। योग को लेकर कई परिभाषाएं मौजूद हैं, जिनमें से दो प्रमुख हैं। पहली परिभाषा के अनुसार गीता में लिखा है, और आप सब जानते हैं कि गीता हमारी सबसे प्राचीन पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली है। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात फल की इच्छा के बिना कर्म की कुशलता ही योग है। दूसरी परिभाषा महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई है, जिन्हें योग गुरु या जनक माना जाता है। महर्षि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी मन की इच्छाओं को संतुलित बनाना योग कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने योग को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। ये अष्टांग योग सिर्फ कुछ इस प्रकार है। प्रथम यम, द्वितीय नियम, तृतीय आसन, चतुर्थ प्राणायाम, पंचम प्रत्याहार, षष्ठम धारणा, सप्तम ध्यान और अष्टम समाधि। पतंजलि ने इसे कुछ इस प्रकार समझाया है। यम यानी इसमें सत्य व अहिंसा का पालन करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन व ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने से बचना शामिल है। नियम यानी ईश्वर की उपासना, स्वाध्याय, तप, संतोष और शौच महत्वपूर्ण माने गए हैं। आसन मतलब स्थिर की अवस्था में बैठकर सुख की अनुभूति करना ही आसन है। प्राणायाम से आशय है सांस की गति को धीरे धीरे वश में करना, प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर आंतरिक विषयों में लगाने को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा से आशय संसार की हर वस्तु को समान समझना धारणा कहलाता है। ध्यान यानी मन की एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करना। समाधि, इस दौरान न व्यक्ति देखता है, न सूंघता है, न सुनता है, न स्पर्श करता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के फायदे भी बताए हैं। योग से मस्तिष्क शांत होता है, जिससे तनाव कम होकर रक्तचाप, मोटापा
और कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है। मांसपेशियां मजबूत होती हैं, नर्वस सिस्टम में सुधार होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे आप बार बार बीमार नहीं पड़ते। प्रतिदिन योग करने से शरीर के अंगों में काम करने की क्षमता में सुधार आता है। इससे शरीर में रक्त प्रवाह भी सुधरता है और तनाव दूर करने में मदद मिलती है। वर्तमान में LD उपाध्याय जी जो योग के जानकार हैं, उनके अनुसार कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम भी हैं जिसे आप घर पर बैठकर आसानी से कर सकते हैं और अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं। उनके अनुसार आसन से तात्पर्य शरीर की वह स्थिति है जिससे आप अपने शरीर और मन को शांत, स्थिर और सुख से रख सकें। स्थिर सुख मासनम अर्थात सुखपूर्वक बिना कष्ट के एक ही स्थिति में अधिक से अधिक समय तक बैठने की क्षमता को आसन कहते हैं। आसनों को 2 समूहों में बांटा गया है। प्रथम है गतिशील आसन, वे आसन जिनमें शरीर शक्ति के साथ गतिशील रहता है। द्वितीय स्थिर आसन, वे आसन जिनमें अभ्यास को शरीर में बहुत कम या बिना गति के किया जाता है। ये प्रमुख आसन है स्वस्तिकासन, गोमुखासन, गोरक्षासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, योग मुद्रासन, उदाराकर्षण या शंखासन, सर्वांगासन और प्राणायाम। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम। योग गुरु बाबा रामदेव की चर्चा के बिना यह योग का सेगमेंट अधूरा सा है। बाबा रामदेव ने योग पे बहुत काम किया है और पतंजलि योग पीठ के नाम से उनकी संस्था भी है। बाबा जी ने प्राणायाम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है और उनके अनुसार अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम, अगर ये 3 प्राणायाम भी व्यक्ति हर रोज करे तो लगभग उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का वह स्वामी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इसकी परिभाषा और इसकी चर्चा हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता में भी की गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनातन धर्म का यह एक अभिन्न हिस्सा है। प्राचीन समय में जब हमारे साधु महात्मा तप करते थे, तपस्या करते थे, तो यह योग ही था जो उन्हें आंतरिक शक्ति प्रदान करता था। वर्षों तक बिना खाए पिए एक ही मुद्रा में तपस्या करने के लिए। साथ ही साथ वर्तमान समय में भी हमारे भारत देश में इस पे अनुसंधान चलते रहते हैं और इसमें बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आज के ट्रेंड में लोग जिम को बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं या अपना चुके हैं, क्योंकि हमें शॉर्टकट की आदत पड़ गई है। लेकिन जिम में आपको जो भी लाभ मिलता है वो दीर्घकालीन नहीं होता और जिम का फोकस सिर्फ वही होता है जो आप करना चाहते हैं। वैली फैट या फिर कुछ ऐसे तरह की चीज़ों को हटाने के लिए वह आपके रोगों का निवारण नहीं करते। लेकिन भारतीय संस्कृति में जो योग है, यह आपके संपूर्ण शरीर, मस्तिष्क और मन को स्वस्थ करता है। अगर हम अपने जीवन में 30 मिनट योग को दें और अपना लें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपके शरीर और मन में जो भी समस्याएं हैं वो लगभग ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपको कोई समस्या नहीं है और आप योग अपनाते हैं, तो भविष्य में आपको समस्याएं बहुत कम आएंगी।
आज हमारे जीवन में योग नहीं है, हम शॉर्टकट में जिम अपनाते हैं और शायद इसी का नतीजा है कि हमारी युवा पीढ़ी मानसिक रूप से इतनी कमज़ोर है कि वो थोड़ी सी समस्याओं में आत्महत्या ही हल समझती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है और यह हर साल मनाया जाता है क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। 21 जून को मनाया जाने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को इसलिए मनाया जाता है कि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार इसे 177 देशों ने मंजूरी दी थी और आज यह संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में भी लोग इसमें विश्वास करने लगे हैं और अभी जो कोरोना की महामारी पूरे विश्व को हैरान और परेशान किए हुए है, सबसे शक्तिशाली अमेरिका भी इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन इस समय में भारतीय संस्कृति और योग आयुर्वेद ऐसा माध्यम था जिसमें योग शिक्षकों ने बहुत से लोगों को कोरोना से मुक्ति दिलाई है। जो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान, अभिवादन का तरीका, प्रणाम और चरण स्पर्श का था, धीरे धीरे वह पूरे विश्व में अपनाया जाने लगा है। जो हम भारतीय पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भागना शुरू कर दिए, गले लगाना, हाथ मिलाना या किस करना, कोरोना ने इसे पूरी तरह से नकारने पे मजबूर कर दिया है और हमारी भारतीय संस्कृति में लोगों का विश्वास जगने लगा है। आज आप देख रहे हैं कि हाथ मिलाने और गले लगने पे कोरोना ने प्रतिबंध सा लगा दिया है। और जो हमारी सभ्यता में पहले से था कि बाहर से आके आप स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, हाथ पैरों को धोएं, मुंह को धोएं तो अंदर जाएं, आज पूरी दुनिया यही कर रही है। वो चाहे साबुन हो या सैनिटाइज़र हो, उसका मकसद स्वच्छता ही है। तो मैं समझती हूँ कि इस सेगमेंट में मैंने भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग योग से आपको पूरी तरह से परिचित करा दिया है और आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे जिस योग को पूरी दुनिया ने मंजूरी दे दी, उसे आप भी अपने जीवन में स्थान दें, उसमें विश्वास करें, क्योंकि इसका जिक्र सिर्फ आज नहीं, हमारे गीता में किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। परमपिता परमेश्वर भोले शंकर से मैं आह्वान करती हूँ कि वो पूरे विश्व से इस कोरोना महामारी को समाप्त कर अपने संतानों को स्वास्थ्य प्रदान करें। हर हर महादेव।